टी ड्रॉ द सर्किट। कौन सा वाला बन रहा है? पोटेंशियल डिवाइडर का थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये आपके पास 4 ओम्स है, ये इसके साथ 2 ओम्स आ गया, यहां से उसने वोल्टेज उठाया हुआ है, एंड दिस इज पैरेलल। इसका कोई लेना देना नहीं है पोटेंशियल डिवाइडर से। ठीक है, ये मेरा इनपुट है। उसने रेशियो फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, वी आउट ओवर वी। अब ये हमारे पास क्या कंसिडर होगा? दिस वुड बी वी आउट। ये मेरे पास ई है। ठीक है, रेंज डिवाइडर का फॉर्मूला क्या था? जिसके अक्रॉस वोल्टेज लीडर होते हैं वो टॉप पे आता है, नीचे दोनों का सम आता है, तो दिस वॉज 2, दिस वॉज 4। नीचे क्या आ जाएगा? 6 इंटू वी इन यहाँ पे क्या है? ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वी आउट। रेशियो क्या निकालना है? वी आउट ओवर ई का। तो वी आउट ओवर ई इज इक्वल्स टू, आई गेस 2/3 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी। In the circuit, the ammeter reading is shown. Which would be the right answer? करंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? एंड व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ई वी? तो बोला गया व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। अब ये जब स्विच क्लोज होगा तो ये सीरीज में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नहीं पैरेलल में, सॉरी, पैरेलल में आएगा वो। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज हमें दो जगह पे मिल रहा है, विच इज बी एंड सी। नेक्स्ट पार्ट उसने हमसे क्या पूछा हुआ है? वोल्टेज। तो जब हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, सॉरी, पैरेलल रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा उसके ऊपर। कौन सी ऑप्शन आएगा? ये इसको ऐसे रीड्रॉ कर लो। ये आपका एमीटर आ गया, दिस इज कनेक्टेड विद द voltmeter, this is then connected to a resistance, this resistance is connected to a switch, and then the voltage, डन। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि आर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ? वी के साथ। तो जब आप इस सर्किट को ऑन कर दोगे, ऑल्दो से कहीं पे कोई बात हमें नहीं लिखी हुई है, विच रूट डिस्क्राइब्स द, हाँ, क्यों सीरीज में लगाया है? कोई नहीं। हम्म। अब वोल्ट मीटर किस पे अटैच किया हुआ है उसने हमारे साथ? रेजिस्टेंस आर के साथ अटैच किया हुआ है। करंट इंक्रीज हो गया। वी की वैल्यू स्टे सेम तो नहीं रहनी चाहिए हमारे पास। आगे एक पूरा सर्किट कंपोनेंट लगा हुआ है, तो करंट वुड पास फ्रॉम देयर मोस्टली। हाँ, वी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। किस पाथ को चूज करेगा वो? जहाँ इसको कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, सो इट वुड गो फ्रॉम देयर। तो यहाँ से वैल्यू आर की डिक्रीज हो जाएगी इसके अक्रॉस, तो उसकी वोल्टेज भी क्या होगी? डिक्रीज। इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो बस पोटेंशियल डिवाइडर में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज और आर का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हाँ, क्योंकि वो वोल्टेज के अंदर वो पैरेलल सर्किट की बनी ना, पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज रेजिस्टेंस कम होती है। ओके, 3 ओम्स के क्रॉस उसने फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। ये तो ओ लेवल्स का क्वेश्चन है। हाँ जी। इसका ओवरऑल इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक एक ओवरऑल पैरेलल सेक्शन बन रहा है।
So 1/3 plus 1/6 would be 4 over, नहीं, 3/6 होगा। तो ये 1/2 और ये क्या आ जाएगा 2। तो इसके अक्रॉस हम पहले टोटल वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज की वैल्यू वही रहेगी। सो 2/8 हो जाएगा। और वी इन कितना है, 4, 4 2 8, 1 1 है। करंट फाइंड आउट करने को उसने बोला। सो वी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो 1/3 का आंसर क्या होता है? अरे भाई आर तो है और वोल्टेज भी निकाल लिया हमने। आर तो 3 है ना मेरा बच्चा, 3 के क्रॉस फाइंड आउट करना है हमें। वोल्टेज हमने निकाल लिया क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो 3 के आई इज इक्वल टू 0.3। इसकी जगह पे क्या आ गया 1, आर की जगह पे क्या आ गया 3 ओम। डिवाइड किया, वी गॉट 0.3। ये है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी। अब यहाँ पे वो लॉजिक लगानी है हमें, यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गई है, हाफ, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल। तो अगर इसके क्रॉस 3 एम्पेयर जा रहा है तो इसके क्रॉस कितना जा रहा होगा, 6 एम्पेयर जा रहा होगा। 6 + 3 क्या होता है, 9 एम्पेयर, विच इज टोटल करंट इज 9 एम्पेयर। वोल्टेज हमें कैलकुलेट करनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। इससे टोटल रेजिस्टेंस का आंसर क्या आएगा, 3/4, 4/3, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और 1/4/3 देखो क्या आ रहा है, 1 पॉइंट क्या आ रहा है, 1.3 आ रहा है। प्लस, अहमद के साथ रह के मेरी भी थोड़ी सी मेंटल मैथ अच्छी हो गई है। 1.33 + 3 क्या हो जाएगा, 4.3। टोटल करंट हमारे पास है विच इज 9 एम्पेयर। वी कैलकुलेट करना है, आई इंटू आर। 9 × 1.3, डू वी हैव एनी क्लोजेस्ट ऑप्शन? क्या आ रहा है, 4.3, सॉरी सॉरी 4.3। क्या आ रहा है? अब देखो इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं लगानी पड़ी। कैलकुलेशन, ओके, दिस इज योर फेवरेट, इट मस्ट बी योर फेवरेट क्वेश्चन। इसका आंसर निकालो जल्दी से। गेट द आंसर, हर ब्रांच पे आंसर। ओके, एक एमीटर की उससे सिर्फ वैल्यू दी हुई है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उससे हमें दी हुई थी, हमें इन सब मीटर्स की चाहिए थी। अगर हम इस ब्रांच को लें इस एमिटर के लिए, तो यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस आ रही है, विच मीन्स यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डबल। इस वाले एमिटर के लिए, A3 के लिए, मैं A2 को नहीं डिस्कस कर रहा अभी, ठीक है। A3 के लिए इस वाले उसमें से जो पास आउट करा, कि ये जो वोल्टेज यहाँ से गई है देखो यहाँ से आ गई ऐसे, ठीक है। अब अगर आप इसमें आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस मिल रही है, यानी आपने 1.2 को किससे डिवाइड कर देना है, 3 से। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 0.4। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गई नहीं है, तीसरे को हमने खुद ही बनाना है। और ये कहाँ पे ऑप्शन आ रही है, A3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.2। A4 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.4। इट शुड बी द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पे बैटरी अटैच है, सब ने आके यहाँ पे फाइनलाइज होना है। सो इन सबको ऐड करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, 2.2, विच इज ऑप्शन नंबर डी। स्प्लिट द रूल, बेसिक रूल लगाना कुछ नहीं था, सिर्फ कंफ्यूजन क्यों हो गई कि जी पहली दफा ऐसा सवाल दे। नेक्स्ट पे आइए। ओके, नाउ कम्स द ब्रांच। अभी इस तरह का एक रिलेटिव क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। वैल्यूज आर गिवन, गेट द आंसर, हरी अप, टेक आउट योर नोटबुक्स। आ गया आंसर समीर? बोलो चार्ली।
Can I have the calculator? Okay, so we have the data. PQ की वैल्यू, हमें PQ तो चूज करना ही था, so we have to go from A and B. PR की वैल्यू क्या बन रही है? 1/10 प्लस 1/8, इसका क्या आंसर बताया था? 4.4। और फिर हम QS पे जाते हैं। QS पे क्या बन रही है हमारे पास? इट वॉज 1/9 प्लस 1/9 ही था, दोनों ही 9 बनते हैं। 4.5, so which is the winner? QS. Your answers were correct, but your approach was wrong. We need to go with the approaches. Okay, let's go for this one. Each arrangement of the resistor, the emitter has a resistance of. Acha, in each arrangement of the emitter has a resistance of 2 ohms. Which arrangement gives the largest reading on the emitter when the same potential difference is applied between P and Q? Which would give the biggest one? Obviously, delta, because everything is in parallel. सही है ना, smallest reading. एमिटर के अक्रॉस पैरेलल में जाएगा। उसने कहा है पी क्यू के क्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई करने पर लार्जेस्ट रीडिंग ऑन एमिटर क्या आएगा? ओ यार, बीटा होगा, बीटा हो गया, डेल्टा हो गया, डेल्टा। मैंने पहले से किया था, फिर क्यों मुझे गलत आया? अहमद, ये तो सीरीज में है ना। तो ठीक है, इसमें इन दोनों के ये दोनों पैरेलल में तो हो गए, लेकिन आगे यहाँ पे तो टोटल करंट ही आएगा ना। ठीक है, वो सीरीज में आ जाएगा उसका, उसमें उसकी वैल्यू और उसकी रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी वैल्यू दोबारा से। ठीक है, ये भी वही बात है कि 1 ओम एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, यहाँ पे वो 2 ओम्स जा रहा है यहाँ पे पी क्यू के क्रॉस, तो एमिटर किसके क्रॉस लगाया हुआ है? इसके क्रॉस, लेस रेजिस्टेंस के। और वो हिसाब से यहाँ पे दोनों के सेंटर में लगा हुआ है। पैरेलल टोटल है हमारे पास। हाँ, रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम इसमें होगी ना, बिकॉज 1 और 2 से भी लेस की वैल्यू आनी है। तो पी क्यू के अक्रॉस तो सीरीज में लगा हुआ है, इट्स अक्रॉस, उसके अक्रॉस तो सीरीज में लगा हुआ है। सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ कौन सा होता है? सेमीकंडक्टर डायोड का अल्फा। Which arrangement of two electrical component in the box would create the best fit line to measure? पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। A box containing two components is connected into a circuit. The variable resistor is adjusted and measurements are taken to determine IV characteristic graph for the box. Which arrangement of the two electrical components in the box would create the best fit to the measured current voltage graph? हाँ जी, बेस्ट फिट बनाना। नीचे वाला हमारे पास ये वाला सेक्शन क्लियरली किस चीज का है? ये डायोड के लिए है। और ये किसको शो कर रहा है? फिलामेंट बल्ब। बल्कि ये ऑप्शन बन गई ना, सेमीकंडक्टर डायोड और फिलामेंट बल्ब, इन दोनों में से आ रहा है। अब ये वैल्यूज सीरीज में आएंगी या पैरेलल में आएंगी, बस हमने ये सोचना, बस ये सोचो।
हाँ जी। बेस्ट फिट हमारे पास कब होता है? जब ओरिजिन से पास आउट हो रहा हो ग्राफ हमारे पास। ओरिजिन से अगर हमें पास आउट करना है, विच मीन्स वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट टू बी जीरो समहाउ। अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, करंट की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है। लेकिन अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करें तो वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, बिकॉज डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करने देता है, दूसरी डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करने देता। तो व्हाट अरेंजमेंट डू वी नीड टू डू इज कि हम उन दोनों को किस में कनेक्ट करना है? सीरीज में। नहीं समझ में आया? बेस्ट नहीं नहीं, ग्राफ से तो हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि कौन से दो कंपोनेंट्स डैश थे। बेस्ट फिट ग्राफ हम किसको बोलते हैं? दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अरे ये शेप, अरे सिंपली ये किसको शो कर रहा है? अगर मैं अकेला बनाऊं तो ये किसको होता है? फिलामेंट बल्ब का। हाँ, ये किसका होता है? ये डायोड की रिवर्स बायसिंग में होता है। ठीक है। अब हमें वैल्यू को जीरो पे लेके आना है। ठीक है। तो वो सिर्फ तभी हो सकती है जब दोनों जीरो, जब सीरीज में कनेक्टेड हो। पैरेलल में तो अगर डायोड को रिवर्स कर भी दोगे तो भी वैल्यू तो हमें आएगी ही आएगी, वो कभी भी ओरिजिन से पास आउट नहीं करेगा। नेक्स्ट, विच ग्राफ शोज हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द, अच्छा ये तो हमने किया है, कौन सा बनता है? पढ़ो। आर वर्सेस वी के क्रॉस है। वुड इट बी बी? पहली गलती तो यही जाएगा, सीधा बंदा बी को चूज करेगा बिना देखे कि उसके तो एक्सेस ही उसने कुछ और बनाए हुए। क्या फिलामेंट की वैल्यू कभी भी जीरो हो सकती है? तो ये हो सकता है हमारे पास? नहीं ना। तो रही सिर्फ क्या ऑप्शन जाती है हमारे पास? डेल्टा कहाँ है? ये जीरो हो रहा है ना। अच्छा, वोल्टेज इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है फिलामेंट बल्ब की? आप बहस किस चीज पे कर रहे हैं? यू आर जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट के वोल्टेज बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। नॉर इट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ वोल्टेज वैल्यू, सो ऑप्शन नंबर ए। हाँ, a student has a set of identical cells at identical lengths. The cell has negligible internal resistance. The lamp is connected. Blah blah blah. What happens when the student connects the lamp and the cells as shown in the figure? What would happen? थर्ड जो है वो ब्राइटेस्ट होगा, नहीं सेकंड जो है नॉर्मल होगा, और फर्स्ट जो है वो लोएस्ट होगा। नहीं, सेकंड सबसे कम ब्राइटेस्ट होगा, सबसे कम। Ji, Hani, I would like to you to give the answer to this question. सबसे ज्यादा पूरे सेकंड में क्या है? ऐसे 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 कर रहे हैं। Okay. नहीं है सर, थर्ड जो है सबसे हाईएस्ट प्राइस। और फिर अगर ये हमसे डिवाइड कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। भाई अगर सपोज करते हैं यहाँ पे मेरे पास वैल्यू टू आ रही है, वोल्टेज सेम रखना है, इसके क्रॉस भी क्या आएगी? 2 वोल्ट। सीरीज में अटैच्ड है और कुछ है ही नहीं सर्किट। यहाँ पे भी हम टू कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम टू कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 4। यहाँ पे क्या आएगी? 0। क्योंकि सीरीज में वो लगी हुई है, वैल्यूज क्या आ जाएंगी वो। जब हम इस मीटर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 2। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 2।
यहाँ पे क्या आएगी 4, यहाँ पे क्या आएगी 0, 2 माइनस होकर यहाँ पे क्या वैल्यू बना देंगे 0। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा 0। बाकी पीछे दो दो की जगह पे चले जाएगा, तो कौन सा आएगा, लैम्प 1 and 3 वुड बी एट द ब्राइट। समझ में आया? नहीं। The normal brightness. Normal की brightness तेज पर ये 2 वोल्ट्स है, तो जब आप यहाँ से जाएंगे ये वाले उसके ऊपर हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों वोल्टेजेस का, इसको अगर हम लोग बीच में छोड़ दें हमारे पास, तो यहाँ से यूं हमारे पास पास आउट करा, तो यहाँ पे इसके क्रॉस क्या जा रहा होगा, 2 वोल्ट्स। पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास दोनों साइड्स पे, इधर यहाँ पे इन दोनों का सम आ रहा होगा, यहाँ पे इन दोनों का क्या आ रहा होगा, ऑपोजिट आ रहा होगा। तो इन दोनों पीक्स पे वैल्यूज क्या होंगी, सेम ही होंगी, बिकॉज ये पॉजिटिव से अटैच्ड है और ये नेगेटिव से अटैच्ड है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इसके अक्रॉस अगर हम सिर्फ इसको लें तो ये क्या आएगा 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस हम इसको लें तो इसके अक्रॉस भी आएगा 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट का डिफरेंस बन रहा है, कॉस 4 - 2 क्या बना देंगे 2। यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी 2 - 0 क्या बना देगा 2। इसके अक्रॉस दोनों पे क्या आ रहा है, सेम पोटेंशियल आ रहा है, तो 2 - 2 क्या बना देगा 0। तो पोटेंशियल इन दोनों के क्रॉस एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसके अक्रॉस क्या होगा 0। तो 1 and 3 कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, हमें पता है कि इस जो बैटरी की वैल्यू है वो माइनस करके आनी चाहिए वहां पे, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी। हाँ जी, 2 कॉपर वायर्स। वैल्यू बनानी है, उसने कहा है दे इक्वल लेंथ है, पैरेलल में कनेक्टेड है, सेम वायर एस हैज अ डायमीटर ऑफ 3 एंड वायर टी हैज अ डायमीटर ऑफ 1.5। ये बताएंगे 4 बनेगा इसमें। 4 के 3 के अंडर 1.5 4 होता है। अल्लाह के बंदे, ये जो एस है वो 2 टाइम्स टी के बराबर है, ठीक है, तो एरिया में जब हम जाएंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज डायमीटर का स्क्वायर होता है ना, एरिया इज इक्वल टू डायमीटर का स्क्वायर। और एरिया और करंट का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स, सॉरी सॉरी डायरेक्ट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होती है ना एरिया बढ़ने से हमारे, सो इट वुड बी 4। आई एम नॉट गेटिंग दैट। ओके, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इजिकल्स टू आई आर प्लस आई आर का। वैल्यू देखो कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास। उसने कहा क्या है, व्हाट इज द चेंज इन पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर एक्स, आर एक्स के अक्रॉस पावर की वैल्यू क्या होगी। वोल्टेज उसने 12 दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज फ्रॉम 0 to 40, 0 to 40 है अल्लाह की बंदी। पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 12 उसने हमें दी हुई है, आई हमें चाहिए 2 + 80 हो जाएगा हमारे पास, तो 12/82, आई की वैल्यू क्या आ रही है 0.15, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, 12 × 0.15 करें तो क्या आंसर आएगा, वो तो बन ही नहीं रहा, वी आई
नहीं नहीं, आई स्क्वायर आर या वो, उनसे तो बात तो एक ही बनती है। नहीं, और उसने एक्स के क्रॉस पूछा हुआ है, एक्स के क्रॉस पूछा हुआ है। 0.15 टाइम्स 40। 0.15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40। 0.9 आ रहा है। अच्छा, 0.15 आ रहा है। टोटल करंट आ रहा है ना हमारे पास, तो करंट ने हाफ नहीं होना। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है। डिवाइड करना तो क्यों? पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आ रहा है ना हमारे पास, क्यों डिवाइड क्यों करना है हमें? क्या आंसर आया हमारे पास? 0.9 आया ना? नहीं नहीं, 0.9 आ रहा है ना। एक एक दफा हम लोग इसको जीरो के साथ रख के देखते हैं। तो तो क्या आता है? नहीं नहीं नहीं, एक दफा हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को इसकी इसकी बजाय हमारे पास मतलब एक दफा हमने 40 40 रख के देखा, एक दफा जीरो रख के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा? 42। एक दफा 42 से करंट कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है? 12 डिवाइड बाय 42। समझ में आई? एक दफा हमने मैक्सिमम रख के देख लिया, एक दफा मिनिमम रख के देख लेते हैं। 0.285। 12 इज इक्वल्स टू आई इंटू 0 + 2 + 40। तो ये आ गया करंट। अब इसमें देखो, P इज इक्वल्स टू आई स्क्र आर। 0.285 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40, इसका आंसर क्या आ रहा है? 3.249। इसको माइनस करो तो क्या आ रहा है? आई गेस 2.4 ये बनेगा। हमने एक दफा मैक्सिमम रेजिस्टेंस रख के देख ली, एक दफा मिनिमम रख के देख ली, दोनों की पावर्स निकाल ली, उनका सेपरेट कर लिया। पावर डिसिपेशंस क्या आएंगे?